जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में हुआ था। तब के समय कई योद्धा किसी न किसी देवता के अंश थे। इनमें पांडव पुत्र मुख्य थे। आइए पांडवों के जन्म के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। बचपन से ही कुंती अपने महल में आए प्रत्येक ऋषि और महात्मा को आदर सम्मान देती थी तथा उन्हें बिना खिलाए नहीं भेजती थी। एक समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि भी कुंती के महल में पधारे और कुंती के आदर सत्कार और सेवा से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके प्रयोग मात्र से तुम किसी भी देवता का स्मरण करोगी, वह तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक दिन कुंती के दिमाग में आया, क्यों न मंत्र की जांच की जाए, और उसने मंत्र का प्रयोग करते हुए भगवान सूर्यदेव का स्मरण किया। मंत्र के स्मरण मात्र से ही सूर्य देवता प्रकट हो गए। कुंती हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने सूर्यदेव से पुत्र की कामना कर डाली। उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उसका गर्भ धारण करना एक लज्जा का विषय था। उसने उस पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसे अपनाया नहीं, और वही सूर्यपुत्र पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण था। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। पांडु निसंतान थे, इसलिए कुंती ने पांडु की अनुमति से धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज से उन्हें युधिष्ठिर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार क्रम से इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसके बाद कुंती ने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी यह मंत्र सिखाया। तब माद्री दो अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है, जिनसे उसे नकुल और सहदेव नामक पुत्र होते हैं। पांडवों के जन्म की ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।